कि पूरा हटवार यौन शोषण प्रकरण का एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो और सबसे पहले वहां जो सम्मिलित अधिकारी पदाधिकारी हैं, जेल प्रशासन के कर्मी हैं, उसको निलंबित करने के बाद निष्पक्ष जांच किया जाए। खुद अगर पहले इस बात को बयान में दी है, किट में अगर पॉजिटिव आया है तो राज्य सरकार अगर राज्य के हित में अगर और जनता का विश्वास और कानून व्यवस्था को कायम रखना चाहती है तो सबसे पहले राज्यपाल से आपने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। जी, झारखंड प्रदेश का वर्तमान समय का सबसे सनसनीखेज मुद्दा कि राजधानी रांची के होटवार केंद्रीय कारा में महिला के साथ यौन शोषण का जो मामला है, खबर में प्रकाशित लगातार हो रहा है और यह मामला को लीपापोती किया जा रहा है। इस मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि यह मामला सत्य है तो हम चाहते हैं इस पर उच्च स्तरीय जांच हो। चूँकि जेल जो एक सुरक्षित जगह माना जाता है, अगर ये महिला के साथ यौन शोषण का मामला आ रहा है, गर्भवती हो रहे हैं और अगर यह मामला सही है तो निश्चित तौर पर राज्य के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। यह कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। यह पूरे जो जवाबदेही प्रणाली है, इस पर बहुत बड़ी सवाल खड़ा होता है। इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी को इस संवेदनशील मामला पर, इस गंभीर मामला पर हस्तक्षेप करने के लिए आए हैं। क्योंकि अगर ये मामला उठा है, पीड़िता खुद अगर पहले इस बात को बयान में दी है, किट में अगर पॉजिटिव आया है तो राज्य सरकार अगर राज्य के हित में अगर और जनता का विश्वास और कानून व्यवस्था को कायम रखना चाहती है तो सबसे पहले जेल के जो प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी है, जो इस पर संलिप्त कर्मचारी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम उसको तो निलंबित करना चाहिए, वहाँ पे साइड करना चाहिए। लेकिन सभी को यथायोग्य जिस पर आरोप है अपने अपने कुर्सी पर कायम है और इस गंभीर मामला को, इस संवेदनशील मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामला को लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि हम लोकसभा चुनाव के अंदर जेल गए हुए थे, हमने जेल के अंदर का रवैया को अपने आंखों से देखा है कि वहाँ किस तरीके से एक भय डर का वातावरण है जेल के अंदर, किस तरीके से वहाँ कैदियों के साथ शोषण होता है, वहाँ लोग का गुंडा राज चलता है। कुछ लोग जो माफिया और रईस लोग के लिए कुछ विशेष सुविधा दिया जाता है, ये छिपा हुआ नहीं हमसे, क्योंकि हम जेल के अंदर से हम देखे हुए हैं, अपने आंखों से देखे हुए हैं। इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी से हमने आग्रह करने आए हैं, विनती करने आए हैं। चूँकि संविधान के अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में, 39A में प्रत्येक व्यक्ति को समानता, गरिमापूर्ण जीवन और न्याय का अधिकार है। भले जो जेल के अंदर कैद है वो एक अपराधी हो सकते हैं, उसको वो स्वतंत्रता से वंचित हो सकते हैं, लेकिन वो अपने मौलिक अधिकार उस पर संरक्षण रहता है। और साथ ही साथ कारा अधिनियम 1894 और मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के तहत राज्य सरकार को ये जिम्मेवारी है कि प्रत्येक कैदियों को एक भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना, एक पौष्टिक आहार, स्वच्छ वातावरण, संपूर्ण चिकित्सा और कई मौलिक अधिकार उनको देना, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन आज देखिए, जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि वहाँ किस तरीके से करप्शन हावी है, किस तरीके से वहाँ तार नियम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। इसीलिए महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हम लोग ज्ञापन सौंपते हुए हमने मांग किया है कि पूरा हटवार यौन शोषण प्रकरण का एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो और सबसे पहले वहाँ जो सम्मिलित अधिकारी पदाधिकारी हैं, जेल प्रशासन के कर्मी हैं, उसको निलंबित करने के बाद निष्पक्ष जांच किया जाए। साथ ही साथ वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए CCTV फुटेज की बात हो या जो भी मानक हैं उनको उच्च स्तरीय जांच, उसको सुदृढ़ किया जाए। साथ ही साथ वहाँ एक विशेष स्वतंत्र जांच और स्वतंत्र शिकायत प्राप्त करने का तंत्र एक स्थापित किया जाए और निरंतर, चाहे मानव अधिकार आयोग हो या जिला प्रशासन हो, उसका निरंतर जांच किया जाए और साथ ही साथ उस जांच प्रतिवेदन का सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि हम जब जेल में थे तो जेल से जब हमने पत्र लिखा था, एक जनता के नाम संदेश, वो पत्र को भी मेरा बाहर आने नहीं दिया, जबकि मेरा कैदी होने के नाते वो मेरा जेल का पत्र लिखना मेरा अधिकार था, लेकिन वो अधिकार हमको नहीं दिया गया।
राज्यपाल तो बहुत गंभीरता से लिए बातों को, बहुत सीरियस लिया, बोले कि इतना ऊंची दीवार जहां एक सुरक्षा होना चाहिए, अगर वहां पे इस तरीके का माहौल हो रहा है, वहाँ पे अगर यौन शोषण का मामला आ रहा है तो निश्चित तौर पर यह राज्य के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही चिंता का विषय है। और वह खुद कहे कि हम अभी राज्य सरकार क्या कर रही है इसका हम जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने से हम निर्देश जारी करेंगे कि इस पर निष्पक्ष जाँच हो और कठोर कार्रवाई हो, चूँकि कानून व्यवस्था यहाँ ध्वस्त नहीं होना चाहिए और जो विश्वास है लोगों का कानून के प्रति वो विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए।